करता है न केवल मध्य प्रदेश की राजधानी बल्कि इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध एक अद्भुत नगर है। भारत के भौगोलिक केंद्र में स्थित ये शहर उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसी कारण राजा भोज हवाई अड्डा गेटवे टू सेंट्रल इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है। और ऐसे ही प्रसिद्ध राजा भोज एयरपोर्ट के विमानतल में मंचासीन अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे भारत की एक अनूठी परंपरा अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, और इसी कड़ी में मैं निवेदन करती हूं आदरणीय श्री विपिन कुमार जी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। और साथ ही आपकी तालियों के बीच हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे मध्य प्रदेश के विकासशील मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनका अभ्युदय मध्य प्रदेश है और ऐसे अभ्युदय मध्य प्रदेश के हम साक्षी बन रहे हैं। ये अनुपम अवसर है। और इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव गृह, पर्यटन, संस्कृति शिव शेखर शुक्ला जी से मैं निवेदन करती हूं कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सोवेनियर भेंट करके बोर्ड की तरफ से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज ये शुभ अवसर है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये उत्सव के रंग हम बना रहे हैं और इसी कड़ी में आज पर्यटन को नई ऊंचाइयां देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह, पर्यटन, संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला जी। और इसी कड़ी में मैं पुनः आग्रह करती हूं पुष्पगुच्छ के साथ हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। पुनः निवेदन आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री शिव शेखर शुक्ला जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री पर्यटन श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी को पुष्पगुच्छ, साथ ही में बोर्ड की तरफ से सोवेनियर, जिसके अंतर्गत जरी जरदोसी, जो कि भोपाल का एक जिला एक उत्पाद है, भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आज ये शुभ अवसर है जब पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की सुविधाएं संपूर्ण प्रदेश को मिलने जा रही हैं। अपर मुख्य सचिव महोदय जी स्वागत करते हुए माननीय राज्य मंत्री पर्यटन श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। और इसी कड़ी में माननीय राज्य मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है, जो निरंतर संपूर्ण प्रयासों से मध्य प्रदेश के पर्यटन को गति प्रदान कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत सा बाग प्रिंट का स्टॉल भेंट करके माननीय राज्य मंत्री जी का स्वागत। मंच पर पुनः आग्रह श्री शिवशेखर शुक्ला जी से कि आदरणीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करें। उससे पूर्व माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी हमारे साथ मंच पर हैं, उनका भी स्वागत करें पुष्पगुच्छ के साथ, सोवेनियर भेंट करके। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। ये ऐतिहासिक अवसर है संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन माननीय राज्य मंत्री जी। और हमारे मध्य प्रदेश की आन बान और शान बाग प्रिंट का ये अंग वस्त्रम, जिसे भेंट करके माननीय राज्य मंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव महोदय जी स्वागत करेंगे माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का, उनको पुष्पगुच्छ भेंट करके और सोवेनियर भेंट करके उनका स्वागत, अभिनंदन। मंच पर विराजमान। तो आज का ये शुभ अवसर है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और इसी शुभ घड़ी में जब देवउठनी 11 का भी क्रम है, आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय जी से निवेदन करती हूं कि माननीय विधायक श्री भगवान दास सदनानी जी को उपहार भेंट करके, साथ ही में पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की ओर से ये खूबसूरत सा सोवेनियर है, जिसे भेंट करके आदरणीय विधायक जी का स्वागत किया जा रहा है। मंच पर हमारे साथ माननीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी, उनके अभिनंदन के लिए भी मैं निवेदन करती हूं अपर मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला जी से कि वे पुष्पगुच्छ और सोवेनियर भेंट करके आदरणीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी का अभिनंदन करें। तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का एक नया अध्याय रचने जा रहा है। आज पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होने जा रही है। मंच पर विराजमान आदरणीय नगर निगम अध्यक्ष
किशन सूर्यवंशी जी का भी स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूं। साथ ही में आदरणीय माननीय श्री राहुल कोठारी जी भी हमारे साथ हैं, उनके भी अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करती हूं अपर मुख्य सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला जी से कि उनको सोवेनियर भेंट करके पुष्प गुच्छ के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मंच पर शुभायमान माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं और इसी कड़ में मंच पर आदरणीय राहुल कोठारी जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करने जा रही हूं अपर मुख्य सचिव गृह पर्यटन संस्कृति शिवशेखर शुक्ला जी से कि वे इस परियोजना का विवरण देने की कृपा करें। बहुत ही आदर के साथ मैं निवेदन करती हूं अपर मुख्य सचिव। मंच पर विराजमान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री विपिन कुमार जी के स्वागत के लिए भी निवेदन है आदरणीय एसीएस सर श्री शिवशेखर शुक्ला जी से कि पुष्प गुच्छ और सोवेनियर भेंट करके उनका भी अभिनंदन करें। तो एक बार संपूर्ण मंच का आपकी भरपूर तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए निवेदन करती हूं अपर मुख्य सचिव पर्यटन से कि वे परियोजना से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विजन देखा था उसका दूसरा चरण आज यहां पर शेप ले रहा है। पहले चरण में आपको मालूम है 1.5 वर्ष पूर्व पीएम श्री वायु सेवा का संचालन इसी स्थान से प्रारंभ किया गया था, जिसपे एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट 6 सीटर चलाया गया था और 1.5 वर्ष का हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। वो 6 सीटर से अपग्रेड होकर 8 सीटर हो गया और 10,000 से ज्यादा यात्री उसमें भोपाल से खजुराहो, सतना, रीवा और सबसे दूरस्थतम जो स्थान है सिंगरौली, उसमें सफर कर चुके हैं। इसी कड़ी में चूंकि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यहां पर एक से एक सुंदर रमणीय पर्यटक स्थल हैं, धार्मिक आस्था के केंद्र और इतिहास विरासत से ये प्रदेश भरा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि हम पूरे प्रदेश को अपने एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ें। यहां जिस प्रकार से पर्यटकों की आने में संख्या में वृद्धि हो रही है और विदेशी पर्यटकों में भी बहुत रुचिकर संदेश जा रहा है मध्य प्रदेश के प्रति, तो कनेक्टिविटी एक जो इश्यू था अभी तक, उसको ब्रिजअप करने के लिए एयरपोर्ट्स की श्रृंखला आगे चल रही है और अब ये हेली पर्यटन सेवा आज से जो प्रारंभ हो रही है, पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा, ये एक मील का पत्थर साबित होगी। इसमें पूरे मध्य प्रदेश को 3 जोन में बांटा गया है। पहला जोन जो होगा वो स्पिरिचुअल जोन होगा और हेरिटेज जोन होगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, मांडव, महेश्वर इत्यादि स्थान कवर होंगे। दूसरा जोन जो होगा वो नेचर से संबंधित होगा, पर्यावरण प्रेमियों के लिए होगा। भोपाल से मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया इत्यादि स्थान जुड़ेंगे। और तीसरा जोन जो है वो वाइल्ड लाइफ जोन होगा, जहां जबलपुर से सारे नेशनल पार्क जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से तीनों हेली सर्विसेज जो आज यहां से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो रही है, मैं समझता हूं पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपनी स्वयं की इंट्रा स्टेट एयर सर्विसेज में इतनी बड़ी छलांग लगाई है। आने वाले समय में पर्यटन को नई गति मिलेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन रहा है, आज आप स्थापना दिवस भी हम लोग सब मिलकर मना रहे हैं। सुबह से कई कार्यक्रम हो रहे हैं, शाम को भी कार्यक्रम है, 3 दिन तक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी। 70वें जन्म दिवस पे मध्य प्रदेश के इससे बेहतर और कोई तोहफा नहीं हो सकता था। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत शुक्रगुजार हैं। उनका मार्गदर्शन और उनके निर्देश पे ये काम हो रहा है और ये नई ऊंचाइयां भरेगा मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में, हमें पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय जी संक्षिप्त विवरण के लिए। और अब हम बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन करने जा रहे हैं माननीय राज्य मंत्री पर्यटन श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी से कि वे अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें, जो निरंतर अपने प्रयासों से मध्य प्रदेश के पर्यटन को संरक्षित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बोलिए भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, विजनरी लीडर, जिनके
मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में आपको याद होगा कि 1 साल पहले पीएम श्री वायु सेवा हमने शुरू की थी, जिसका सफल संचालन हुआ और लगभग 10,000 यात्रियों ने उस पीएम श्री वायु सेवा का लाभ उठाया है। अब यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये पीएम श्री हेली सेवा शुरू हो रही है। मैं उनको इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं, प्रणाम भी करता हूं, नमन भी करता हूं। कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित साथी मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, हमारे विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी, माननीय भगवान दास सबनानी जी, माननीय विष्णु खत्री जी, माननीय किशन सूर्यवंशी जी, माननीय विपिन कुमार जी, राहुल कोठारी जी, और कौन आ गया? अच्छा, अपने माननीय सांसद दर्शन सिंह जी भी हमारे बीच में हैं, और आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी, और कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे गणमान्य नागरिकगण। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नित नई ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है। उसमें पर्यटन विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नित नए आयाम गढ़ने का काम कर रहा है। पीएम श्री वायु सेवा के सफल संचालन के बाद बहुत सारे स्थान मध्य प्रदेश के ऐसे छूट गए थे जहां ये सेवा पहुंचना संभव नहीं हो पा रही थी वायुयान के द्वारा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, उनके नेतृत्व में हम सब ने तय किया कि पूरे मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए, हेलीकॉप्टर से जोड़ने के लिए पीएम श्री हेली सेवा पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू की गई है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर को 70वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको स्थापना दिवस की भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, मां की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ऐसे मध्य प्रदेश के उत्थान और विकास के लिए संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, आज मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पेश किया गया। आने वाले समय में जब हम विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना करते हैं तो कहीं ना कहीं जो रोड मैप है वो रोड मैप बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया, और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये हमारा मध्य प्रदेश विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर हम खड़ा करेंगे। साथियों, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज हैं, और केवल मैन ऑफ आइडियाज ही नहीं, उन आइडियाज को जमीन पर उतारने की दृढ़ इच्छा शक्ति अगर किसी के पास है तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पास है। मैं उनको इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और ये पीएम श्री हेली सेवा में जो स्थान मध्य प्रदेश के छूट गए थे, वो सारे पर्यटन स्थल, वो सारे सांस्कृतिक स्थल जुड़ जाएंगे, और आने वाले समय में पर्यटन पीएम श्री वायु से हेली सेवा के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में पर्यटन, सांस्कृतिक और उद्योगों का विकास होगा। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री पर्यटन श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी पर्यटन को पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा
के अंतर्गत बोर्डिंग पास प्रदान करेंगे। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये बोर्डिंग पास हमारे बीच पधारे हमारे मध्य प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री पर्यटन श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी को ये बोर्डिंग पास प्रदान करने की कृपा करें। जोरदार करतब ध्वनियों के साथ मध्य प्रदेश पर्यटन की ऊंची उड़ान के लिए। और इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारी माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी को ये बोर्डिंग पास प्रदान कर रहे हैं। यह अनुपम अवसर है जब वायु सेवाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय राज्य मंत्री जी कृष्णा गौर जी को ये बोर्डिंग पास दे रहे हैं और माननीय राज्य मंत्री जी पूरे हर्ष के साथ अपने पुत्र के साथ ये बोर्डिंग पास ग्रहण कर रही हैं। और इसी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवी सज्जनों, जिस प्रकार से सम्राट विक्रमादित्य जिन्होंने समाज के हर वर्ग के कल्याण हेतु अद्वितीय कार्य किए हैं, जिनकी ऐतिहासिक पहले आज भी समाज को प्रेरणा प्रदान करती है, उसी महान परंपरा और विचारधारा से प्रेरित होकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं। आज ये विशेष अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। आज इस विशेष अवसर को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को मनाने के लिए और मध्य प्रदेश की पर्यटन और विमान क्षेत्र को और विस्तारित करने के लिए उसे नई दिशा देने के उद्देश्य के साथ बहुत ही आदर के साथ सम्मान के साथ आपकी भरपूर तालियों के बीच तालियां जोरदार बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन हम सुनने जा रहे हैं। उनके प्रेरणा विचारों से हम सभी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने ओजस्वी दिव्य विचारों से आज के इस शुभ अवसर मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर हम सभी को शुभकामनाएं दें, प्रेरणा दें। बोले महाकाल महाराज की। और ओंकारेश्वर भी तो जा रहे हैं। ओंकारेश्वर महाराज की। आज के इस हमारी हेली सर्विस पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी सौगात है। हमारी अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री कल्चर डिपार्टमेंट संस्कृति और पर्यटन श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक श्रीमान विष्णु खत्री जी, एक और विधायक हमारे सिंगरौली के हैं माननीय विधायक राजेंद्र मेश्राम जी, राम निवास मेश्राम जी। मेरे दोस्त है तो मेरे नाम से ऐसी गड़बड़ हो जाती है। हमारे बीच माननीय सांसद दर्शन चौधरी जी। आज ये पूरे मंच को शोभायमान सब सौगात मिल रही है, इसमें कोई बचा नहीं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन श्रीमान विपिन कुमार जी, हमारे एसीएस शिवशेखर शुक्ला जी, किशन सूर्यवंशी जी, सभापति राहुल कोठारी जी, संगठन के महामंत्री। इस अवसर पर सभी आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा यात्री सब मौजूद है मंच पर। जोरदार अभिनंदन आज की इस हेलीकॉप्टर सर्विस सेवा के लिए। छोटा सा व्योम अपनी टिकट लेकर के हेलीकॉप्टर की सर्विस की भोपाल से शुभारंभ कर रहा है, हमारे लिए सौभाग्य है। और माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी भी अपने बोर्डिंग लेकर के इस यात्रा के अंदर अपना गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां मंच पर विराजमान दर्शन सिंह चौधरी जी, ये एक हेलीकॉप्टर 3 तरफ की यात्रा करने वाले हैं 20 तारीख से। एक उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, और अपनी बुकिंग होगी तो भोपाल से भी ले जाएंगे। दोपहर बाद यहां से 10:30 बजे बाद उसकी अपने वो चक्र पूरा करने के बाद यहां से पहुंचाएंगे। ये पूरे शुभारंभ के लिए हमारे माननीय मंत्री भी थे यहां राम नायडू जी, लेकिन एक घटना उनके अपने क्षेत्र में हुई है,
दुखद घटना हम सब विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज देव उत्थान एकादशी है और ऐसे अवसर पर आंध्र के अंदर तेलंगाना में उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ घटना घटी है, तो मैं बाबा महाकाल से सबके मोक्ष की कामना करता हूं और घायलों को जल्दी से जल्दी उपचार मिले, ये अपनी तरफ से भाव भी व्यक्त करता हूं पूरे मंच की तरफ से। और जैसे सौगात की शुरुआत हुई है यहां भोपाल से, यहां से पचमढ़ी जाने में कितने घंटे लगते हैं? 5.5 घंटे। और ये हेलीकॉप्टर कितनी देर में पहुंचाएगा? 50 मिनट में, 50 मिनट, 45 मिनट, गजब हो गया। दर्शन भाई देखना, बहुत जोरदार। आपको अच्छी सौगात, मड़ई, पचमढ़ी, और ये ऊपर से जो मध्य प्रदेश का जंगल का नजारा जो दिखाई देता है वो वाकई अद्भुत है। ये हमारे लिए एक अलग प्रकार का आनंद है। अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो कृष्ण मृगों का एक बड़ा दबाव रहता था शाजापुर जिले में, लगभग 500 हिरण पकड़ने में भी, उसमें ये सरकार की योजना है लेकिन किसानों की खेती पे नुकसान होता था। लेकिन इस बात का संतोष है कि बगैर कोई हानि करे सहजता के साथ उनके हेलीकॉप्टर के आवाज से और बाकी प्रबंधन से अफ्रीका की टीम आई थी और उन्होंने लगातार उसमें अब नीलगाय भी पकड़ कर ले जा रहे हैं। तो गांधी सागर में, कान्हा में और कूनो में वो अपने जो खेती वाले इलाके कृष्ण मृग आमतौर पे खेतों के अंदर उनके जीवन यापन के लिए जरूरी रहता है। लेकिन ये जो सौगात दे रहे हैं हेलीकॉप्टर सर्विस, पहले जैसे आपने बताया कि हमारी राज्य के अंदर की विमान के आधार पर 12 यात्रियों का विमान, 9 यात्रियों का विमान, श्रीराम ओला जी है ना, आप श्रीराम ओला, आपको बधाई, जोरदार आपको। एक और कौन आए, किनका एक और हेलीकॉप्टर है? संजय अग्रवाल जी, अग्रवाल जी भी है क्या? अग्रवाल जी का जोरदार अभिनंदन दोनों तरफ से। और यहां के साथ 2 और नई शुरुआत है। वैसे वो उद्घाटन विधिवत तो बाद में होगा, ये भी 20 तारीख से चलेगी, लेकिन अपने राज्य के अंदर भी रीवा से इंदौर इंडिगो और रीवा से दिल्ली, ये अपने राज्य के अंदर पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए, और ये मध्य में भी जबलपुर भी चलेगी। कान्हा और कहा जाएगी? कान्हा, पेच, बांधवगढ़। वास्तव में प्राकृतिक रूप से वो जंगल भी अद्भुत है और जंगलों के अंदर वन्य प्राणी भी अद्भुत है। अपने कान्हा का तो गजब मामला है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से लगाकर के हर काल में, हर समय उसका एक आकर्षण है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहां आए थे? टूरिज्म की दृष्टि से और भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में ऐसे सभी स्थानों के लिए हम सब वो कर रहे हैं, आम आदमी के लिए भी, जो वीवीआईपी के लिए भी प्रबंधन हो। लेकिन आज के समय में समय की कमी है और समय की कमी में ये आवागमन के लिए भी, यद्यपि सड़कें तो अच्छी हुई है लेकिन फिर भी पचमढ़ी जाने में 5.5 घंटे लगते हैं। और ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर अगर दोनों दर्शन करना तो पूरा दिन लगता है। और अब क्या है, कितने घंटे में हो जाएंगे? 3 घंटे में। सुबह 10 बजे से 7 बजे से 10 बजे तक अपने आप में दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आपको जहां निकलना आगे अपने काम पे लगो। कितनी अच्छी सुविधा है, जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने धार्मिक पर्यटन के साथ ये हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं है, लोगों के समय की कीमत भी और व्यवस्थाओं का भी आदत, इसके माध्यम से कई प्रकार के लोगों को रोजगार मिलेगा। यात्रियों का तो जो बाकी सुविधाएं हैं, जो हमारी उनकी रहने की, खाने की, पीने की, गाड़ियों से आवागमन की, देवस्थान पर दर्शन करने की, सारी चीजों को जोड़ करके ये पर्यटन विभाग ने संपूर्ण एंड टू एंड ये जो संपूर्ण पैकेज बनाया, वाकई ये अद्भुत है। क्योंकि आमतौर पर जहां हेलीकॉप्टर सर्विस है वो उतार देते हैं, लेकिन जाओ कैसे, वो अपने आप प्रबंधन करो। लेकिन यहां तो सारी सौगातें दी है और ये तो और आनंद है। अभी शुरुआत होने तक अब बाबा महाकाल के लिए भी हमारा वहां बिल्कुल पास में एक हेलीपैड बनाया, जिस हेलीपैड के माध्यम से महाकाल की दूरी और कम हो गई। अभी डीआरपी लाइन से दूर पड़ता है, लगभग लंबा जाना पड़ता है। ऐसे कुल मिलाकर के हर एक क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश को विकास के सारे नए सोपान, और जैसे पर्यटन मंत्री श्रीमान राम नायडू ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर एयर एम्बुलेंस पूरे देश में सबसे पहले कहीं चालू हुई, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने राज्य में चालू हुई।
यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर ये एयर एम्बुलेंस भी चालू की है। तो इसके पीछे भाव ही है कि हाँ, हमारे अपने राज्य के अंदर भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। ऐसे में किसी की कोई कष्ट आ जाए, जान पे बना है, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो या दुर्घटना हो जाए तो उसको तुरंत लिफ्ट कराएं। मुझे ध्यान में हमारी सरकार बनी थी और हरदा में आग लग गई। हरदा में आग लगने के कारण से वहां से लोगों को लाना, तो हरदा से भोपाल आओ, इंदौर आओ, नर्मदापुरम आए, 3-4 घंटे से कम कहीं नहीं लग रहा है, 4 घंटे 4.5 घंटे। ऐसे में घटना में जले हुए लोग, घायल लोग, बड़ी चुनौती थी। लगभग हमने एम्बुलेंस तो लगभग बड़ी संख्या में पहुंचा दी, लेकिन अब इस मार्ग का क्या करें। तभी हमको ध्यान में आया कि ये हर एक स्थान पर, तो इसका परिणाम निकला कि कई यात्रियों का लगभग देश के अंदर हमारा आदर्श उदाहरण है, जिसमें हमने कई लोगों की जान बचाई। बड़े पैमाने पर इस एयर एम्बुलेंस का लाभ लेकर के हमारे गरीब से गरीब आदमी की, अब एक एयर एम्बुलेंस, उदाहरण के लिए हम अगर दिल्ली बंबई पहुंचाते तो प्राइवेट सेक्टर के लिए 7 से 8 लाख रुपया किराया लगता है, लेकिन हमने कहा कि गरीब आदमी के लिए केवल आयुष्मान कार्ड हो, सारा पैसा सरकार देगी। ये सौगात हमने अपने राज्य के सारे लोगों के लिए, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड है, उन सबको लाभ दिए। और जो सक्षम है, वो कठिनाई तो उनको भी आती है, उनको तुरंत पहुंचाना है, तो उनके लिए भी पेड सर्विस, वो अगर पेमेंट देते हैं, ऐसे में उनकी जान बचाने का काम भी अपनी सरकार ने किया। और ये पॉलिसी इतनी अच्छी चली, कई सारे राज्य हमसे इस पॉलिसी की कॉपी लेकर के, अरुणाचल, मेघालय, उधर पूर्वांचल के राज्य, दक्षिण के राज्य, कई सारे राज्य उसकी कॉपी कर रहे हैं। उतना ही नहीं, हमारे राज्य के अंदर जो हमने हेलीकॉप्टर के साथ विमान सेवा चालू की, प्लेन से यात्री चालू किए, उससे भी टूरिज्म बढ़ रहा है और वो सुविधा भी लगातार बढ़ रही है। ये बात सही है कि जब मैं टूरिज्म चेयरमैन था तब हमने पहली बार इसकी सौगात दी थी, जब माननीय प्रभात जी हमारे सारे नेताओं को लिए, और उसी सिलसिले को हमने बढ़ाते हुए बाद में हमारी इस पॉलिसी को गुजरात में भी ले गए थे। लेकिन विमान के बाद हेलीकॉप्टर सेवा से तो पुनः हम देश के अंदर नंबर बनाए। और इतने नहीं, इनके कारण से कई हमारे जैसे सतना, जबलपुर और जो छोटे स्थान के हमारे प्लेन हैं, जैसे सिंगरौली, ऐसे कई स्थान पर है जो अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको अपनी व्यवस्था में नहीं लिया है, लेकिन वहां हमारे रेगुलर प्लेन चल रहे हैं। विपिन जी, आज आने वाले समय में एक सौगात तो आपने दी है, हमारे 8 एयरपोर्ट पहले से चल रहे थे। हमारी सरकार के बनने के बाद हमने सिंगरौली, रीवा और दतिया 3 एयरपोर्ट चालू किए। जोरदार अभिनंदन करें, ये 3 एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से तीनों जगह संचालन हो रहा है। और रीवा जैसी जगह में तो सोच नहीं सकते थे, लेकिन रीवा आज हमारा बदलते दौर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक नगर बना है। ऐसे में हम समग्र रूप से सोच के चल रहे हैं। और जबलपुर के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जबलपुर और ग्वालियर, वाकई अद्भुत, ये तो सौगात तो ये भी उन्हीं की है। और ये एयरपोर्ट की जो रचना बनाते हैं, ये भी कितनी अच्छी रचना बनाते हैं। ये ऊपर से उड़ते हुए प्लेन और हेलीकॉप्टर से ऐसा लगता बड़ा कछुआ बैठा है। ये अपने आप में रचना भी स्थानीय नगर की विशेषता के साथ जोड़ के बनाते हैं, जिसके आधार पर भोपाल का तालाब तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी प्लान डिजाइन इतनी बढ़िया है कि ऊपर से लगता है कि वाकई ये कछुए की आकृति। ये जो अपने वर्तमान में वास्तुशिल्प के इतने अच्छे उदाहरण है हर एक स्थान पर। तो मैं मान के चलता हूं जब हमारा उज्जैन का बनेगा तो महाकाल की कृति बनाना, ताकि उससे मिलता जुलता बनेगा। हमारे लिए तो अपने लिए इसी प्रकार की चीजों को बनाने की जरूरत है, ताकि हवा से भी देखे और नीचे मैदान का आनंद तो ले से ही, जब आता है तो भाव से प्रवेश करता है। जैसे इन सारी चीजों को जोड़कर देखने का आनंद भी अलग है। लेकिन आज के इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से करें, जिनके शासन काल में डबल एयरपोर्ट हो गए। जितने एयरपोर्ट 2014 तक थे 1947 के बाद से, उसके बाद केवल 11 साल में डबल हो गए। और डबल से ज्यादा कई देशों के लिए। मैं इंग्लैंड गया था जब टूरिज्म का चेयरमैन था, उस समय से लेकर आज तक। अब तो ये बड़ा आश्चर्य लगता बताने के लिए, इंग्लैंड जैसी जगह पे हीथ्रो हवाई अड्डे का विकल्प दूसरा बन जाए। जैसे अपने यहाँ भी लोकतंत्र का आनंद है, यहां बने, वहां बने, ये बने, वो बने, लेकिन भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है
उनका डिसाइड नहीं हो रहा 10, 12, 15 साल से कि कहां बनेगा। एक ही एयरपोर्ट पे भयानक प्लेन का लोड है, लेकिन हमारा अकेले दिल्ली जैसी जगह पर T1, T2, T3 सफदरजंग तो पहले से हाई और जेवर अलग बन के तैयार हो गए। अब तो विमान नहीं जितने एयरपोर्ट हमारे पास है। इतना प्रबंधन जो तेज गति से हो रहा है, वाकई ये अद्भुत है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस नई सौगात के लिए बधाई देता हूं और खास करके मध्य प्रदेश तो देश का दिल है और देश के दिल को ऊपर से प्राकृतिक रूप से सौंदर्य का आनंद लेने के लिए जिस प्रकार से सौगात दी है, पुनः अपनी ओर से मंच को बधाई देता हूं। और ज्यादा देर भाषण होगा, अभी हमारे यात्रियों को लौट करके भी आना, अभी जाना भी है और हमने वापस लौट करके शाम का हमारा शानदार कार्यक्रम भी होने वाला है। लेकिन इस सौगात के लिए आप सब सहयात्री बने और हम गुंजाइश लेके जा रहा है, केवल भोपाल वालों को लाभ नहीं दे रहा है, उज्जैन से भी यहां आना तो कुछ यात्री वहां से भी लाना, दोनों तरफ से आवागमन बराबर होना चाहिए। वहां के भी जनप्रतिनिधि आए, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी वहां जाए, ये रचना अद्भुत बनाई है। तो ये लेन देन बराबर होना चाहिए। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छा आयोजन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी धन्यवाद, टूरिज्म मिनिस्ट्री और टूरिज्म कल्चर के सभी अधिकारियों का धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे ये जो सौगातें बढ़ रही है, अभी एक हवाई जहाज जबलपुर भी जाने वाला है ना। जबलपुर वाले के लिए मान के चले कि जबलपुर वाले भी बैठे हैं यहाँ पे, सिंगरौली की तरफ से जोरदार अभिनंदन आप ही का कर देते हैं। दर्शन जी ने उधर का आनंद लिया, एक इधर से है, एक इधर जाएंगे। समग्र रूप से पूरा अंचल हमारा एक विंध्य का, महाकौशल का पूरा बेल्ट हो जाता है, एक हमारा अपना नर्मदापुरम वाला बेल्ट हो जाएगा, एक मालवा कवर करते हैं। ये समग्र रूप से एक तरह से एक छतरी बन रही। लेकिन भविष्य में अभी रुकना नहीं टूरिज्म मिनिस्टर जी, अभी हमारा ग्वालियर का बेल्ट खाली है, इस ग्वालियर वाले बेल्ट में भी आगे जाकर के इसकी संभावना है। बड़े पैमाने पर खजुराहो से लेकर के ग्वालियर तक का ये माधव और पालनपुर कूनो जहां चीते दौड़ रहे हैं, वो किसके लिए दौड़ रहे हैं? दिखाओ तो दौड़ेंगे, हम भी तो देखें कि कैसे दौड़ रहे हैं। उनका आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सबको। आज अपने बीच में वन्य जीव का ये अद्भुत संपदा हमारे बीच में है, जिनके माध्यम से हम सहअस्तित्व की भावना का बहुत अच्छा आनंद लेके जा सकते हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बाबा महाकाल की कृपा से और आपकी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण मध्य प्रदेश में संस्कृति का अभ्युदय हो रहा है। हम नए मध्य प्रदेश को देख पा रहे हैं। बहुत बहुत आभार है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राज्य मंत्री पर्यटन, माननीय राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ जी का, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का, माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी का, माननीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी का, माननीय सांसद नर्मदापुरम श्री दर्शन सिंह चौधरी जी का, मंच पर माननीय किशन सूर्यवंशी जी का, माननीय राहुल कोठारी जी का, संपूर्ण मंच का हम आभार करते हैं। आज एक अनुपम पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ हुआ और अब माननीय मुख्यमंत्री जी इसी सुविधा के अंतर्गत हेलीकॉप्टर के माध्यम से उज्जैन के लिए प्रस्थान करेंगे। ट्रैकमैक पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत